चालाक इंसान थे। उन्होंने बैंक के पास गए, बैंक से उन्होंने लिया 2,40,000 रुपये का लोन। अब 2,40,000 रुपये का लोन लिया उन्होंने। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छा होना चाहिए, उम्मीद है मुझे कि आप लोग अच्छे होंगे, और नहीं है तो खुद को अच्छा रखिए, क्योंकि आपका खराब मूड आपका पढ़ाई पे भी असर डालेगा और आपका जो बाकी के लाइफ के एंजॉयमेंट है वहाँ पे भी असर डालता है। इसलिए कोशिश करें कि अपने आप को नेगेटिविटी से दूर रखें और खुद के अंदर पॉजिटिव ऊर्जा भरने की कोशिश करें। आज का जो हमारा लेक्चर आपने देख लिया, थंबनेल में हमेशा देखते हैं, आज भी देखा होगा, नहीं देखा तो मैं बता देता हूँ। आज हम लोग कोशिश करते हैं सिंपल इंटरेस्ट जो 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो लास्ट बचे हैं आपके पास 19 एंड 20 उसको ख़त्म कर दिया जाए। सिंपल है, तो हम लोग खत्म करते हैं इसको बहुत इत्मीनान से। पिछला जो लेक्चर था हमारा सिर्फ एक ही क्वेश्चन हो पाया था, काफ़ी लंबा हो गया था क्योंकि क्वेश्चन ही कुछ वैसा था, तो हम क्या कर सकते उसमें। देखो, तो बिना किसी इंतजार के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आपका एक ही काम है, किताब निकालिए, क्वेश्चन पढ़िए और कॉपी कलम को निकालिए और अपनी काहिली को और कोढ़ियापन को दूर भगा लिए। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 हम एक बार आपको पढ़ देते हैं, फिर आपको हम बताते हैं मीनिंग। रहमत चाचा takes a loan amount of rupees 2,40,000 from a bank for constructing a building at the rate of simple interest of 12% per annum. After 1 year of taking the loan, he rents the house at the rate of rupees 5,200 per month. Determine the number of years he would take to repay his loan along with interest from the income of the house rents. सवाल बड़ा सिंपल है। बोलो, जो हमारा रहमत चाचा है बड़े ही चालाक इंसान थे। उन्होंने बैंक के पास गए, बैंक से उन्होंने लिया 2,40,000 रुपये का लोन। अब 2,40,000 रुपये का लोन लिया उन्होंने, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक वाले ने लगाया 12%। तो अब लोन लिया तो वापस भी करना है, तो कितने टाइम के बाद ये लोन वापस करेंगे वही आपसे पूछा गया है। ठीक है, कितना वापस करेंगे वो तो पहले पता करना होगा, उसके बाद ही हम पता करेंगे कितने टाइम के बाद वापस करेंगे। तो हमने यह मान लिया है कि इन ईयर्स के बाद हम वापस कर देंगे। सवाल ये है कि इतना पैसा उनको करना क्या है, तो उनको बताया गया सवाल में कि इतना पैसा वो क्या कर रहे हैं, एक बिल्डिंग बना रहे हैं, ये सिंपली घर बना रहे हैं और उसी घर को वो रेंट पे लगा देंगे। तो घर बनने में टाइम तो लगेगा। अब डोरेमोन तो है नहीं, यहाँ पे गैजेट निकालेगा, बोलेगा बन जा सिम, तो बन गया सिम, वो तो होना नहीं है यहाँ पर, है कि नहीं, वो होगा नहीं। तो घर बनने में जो टाइम लगा वो लगा है 1 साल का। इसका मतलब जब उन्होंने लोन लिया है तो 1 साल में उनका कोई भी इनकम जनरेट नहीं हुआ है। बातों समझ में आया कि नहीं? 2,40,000 रुपये उन्होंने लिया, 1 साल लगा घर बनने में। तो इस 1 साल घर बनने में लगा, उस टाइम तो सब पैसे सिर्फ खर्च हुआ उनका, उनको मिला कहाँ? उनको पैसा मिलना शुरू कब से हुआ? जब घर बन गया। घर बनने के बाद बोला आ बाबू ले रहे इसमें, महीना हमको देना 5,200। बढ़िया घर बनाया, वो अच्छा खासे से इतना रेंट मांग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर वो इन ईयर्स के लिए लोन अमाउंट हम मान लेते हैं कि इन साल के बाद वो पूरा लोन अमाउंट चुका देंगे। अब जो उनको लोन अमाउंट चुकाना है वो कहाँ से इकट्ठा करेंगे? घर के रेंट से इकट्ठा करेंगे। और घर का जो रेंट है वो कब लेना शुरू कर रहे हैं? एक लोन लेने के 1 साल के बाद, यानी कि जब उन्होंने लोन लिया तो वहाँ से एन ईयर्स अगर उनके पास टाइम है लोन चुकाने का, तो उनके पास घर से रेंट इकट्ठा करने का टाइम वो सिर्फ n-1 ईयर्स है, क्योंकि 1 साल तो ऑलरेडी चला गया n ईयर्स में से घर बनने में। अब उनके पास बचा कितना? n-1। सिंपल समझते हैं, मान लो कि 10 साल में उनको लोन चुका देना था, तो 1 साल तो घर बनने में लग गया। अब उनके पास सिर्फ 9 साल है। अब उस 9 साल में ही उनको सारा अमाउंट कलेक्ट करना होगा घर के रेंट से। तो ये 9 साल आया कैसे? 10-1 करके, सिंपल वही यहाँ पर है। अगर ये n ईयर्स है तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा आपका किधर ये, ओ चाचा n-1। यहाँ पर हमने लिखा भी आपको, सिंस ही रेंट हिज हाउस आफ्टर 1 ईयर ऑफ टेकिंग द लोन, देयरफॉर ही हैज़ टू कलेक्ट लोन अमाउंट इन n-1 ईयर्स। अब 1 महीने में वो कलेक्ट कर रहे हैं 5,200, तो n- में कितना कलेक्ट होगा? इतना ही अमाउंट जो कलेक्ट कर रहे हैं यही उनको देना है बैंक में। इतना ही अमाउंट उनको बैंक में देना है, इतना ही उनका लोन है, वो दे देंगे अपना। ठीक है, और कितना देना है यहाँ से हमने कैलकुलेट किया है, इंटरेस्ट में निकाल लेते हैं, अमाउंट हमने यहाँ से भी निकाला पूरा सिनेरियो लेकर के। ये एक्चुअल में अमाउंट आया, मतलब इतना अमाउंट उनको देना है बैंक में और इतना ही अमाउंट वो कलेक्ट कहाँ से करेंगे? घर का भाड़ा से। तो ये चीज़ और ये चीज़ दोनों सेम है, बस शक्ल अलग है लेकिन सेम है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों आदमी को करेंगे बराबर, मारामारी कराएंगे आपस में। और मारामारी कराने के बाद यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, दोनों का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस क्वेश्चन को सोल्यूशन को उतारिए यहाँ तक, आगे हम फिर गाड़ी बढ़ाते हैं। उतारे, मिटा दिया जाए। चलिए, हो गया। तो आइए हम थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं, फिर नीचे वाला भी मिटा देंगे, टेंशन लेने का बात नहीं है। तो 2,40,000 प्लस 28,800 n इज़ इक्वल टू किसके बराबर होना है? इसको 5,200 n माइनस 5,200। ठीक है,
अब एक काम करते हैं, एन वाला आदमी को लाते हैं एक जगह और जो रुपया है उसको लाते हैं एक जगह। तो ये जो एन वाला आदमी है उसको हम भेज देंगे उधर, आपका भेज देते हैं और ये चाचा को इधर बुला लेते हैं। हाँ हाँ, तो और क्या, बुलाओ इधर। 2,40,000 इधर आएगा तो वो प्लस हो जाएगा आपका 5,200 इज इक्वल टू ये 52,009 5,200, ये 28,800 जब उधर जाएगा तो ये माइनस में होगा 2,88,00। तो आपको जो परेशानी हुई उसके लिए हमें माफ़ कीजिए, और क्या कर सकते हैं, और कुछ कर सकते हैं हैं, बस माफ़ करो, छोड़ो। थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। तो ये 1 मंथ का था 5,200, अब मैंने 1 साल के लिए कैलकुलेट नहीं किया था, डायरेक्टली n-1 के लिए कर लिया था, बस वही एक छोटा सा मिस्टेक हो रहा था। तो 1 साल के लिए हमने पहले कैलकुलेट किया, 1 साल में इतना हमको मिलेगा, तो n-1 में इतना रेंट वो कलेक्ट करेगा, ठीक है। अब जो ये n-1 में कलेक्ट हो रहा है वही हमारा यहाँ पे कलेक्ट होगा, जो भी है वो। तो यहाँ पे एक लाइन और हम बढ़ाते हैं, तो 62,400 साथ में n -62,400, ये इतना है। तो ये और ये दोनों बराबर होगा, हमने उन दोनों को बहुत अच्छी तरीके से बराबर किया। पैसे वाला एक तरफ किया, n को एक तरफ किया, सारा ये माइनस करके इतना आएगा, यहाँ पे ऐड करके इतना आना है। तो n = जब निकालेंगे तो ये बंदा नीचे आ जाएगा, इसके ये आ गया। अब फाइनल इसको काट के हमको आंसर निकालना और कुछ नहीं करना है। तो नीचे वाला मिटा देते हैं, बहुत आसानी से मिटेगा, है ना। थोड़ा सा चेंजिंग हो उसको ठीक कर लीजिए आप, कर लिया, बहुत अच्छी बात है। मिटाते हैं। अब देखिए यहाँ पर ऊपर नीचे 2 जीरो है, तो 2 जीरो आपस में मारा मारी करेगा, बचे कितना, नील बटा सन्नाटा, हो गया। अब आप एक काम कीजिए, इसको 9 बार में आप काटिए, 9 बार में पूरा कट जाना चाहिए, आई थिंक सो। 336 है, इसको आप 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 6 के 54 का 4, 5 बज गया पैर में, 9 3 27, 27 का 5 कहता है 32, 32 का 2, 3 बज गया पैर में, 9 3 27, 27 का 3 30, देखो ये पूरा आई है, ठीक है, 3024। हाँ, तो यहाँ पे 9 बार में हमारा 3024 आ गया, एकदम क्लियर है। तो 9 बार में हम इसको पूरा ख़त्म कर देंगे। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, n = 9, यानी कि n किसको माना था हमने, ईयर्स को, मतलब 9 साल उस बंदे को लगेगा अपना लोन का पूरा अमाउंट चुकाने में। और यही वो कहाँ से उठाएगा, 8 साल के अंदर वो रेंट से उठाएगा अपना। सिंपल था सवाल, बड़ा सिंपल था सवाल, में ज़्यादा लोचा था नहीं, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन ही मुझे नहीं लगता कि यार डिफ़िकल्ट था, आसान था। तो इसको भी आप कीजिए, एक क्वेश्चन बचा है 20 नंबर, उसको भी करके हम लोग घर चलेंगे। आप तो घर में ही हो, मैं घर जाऊँ। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद अब हम लोग आते हैं अपने चैप्टर के क्लाइमैक्स की तरफ, यानी कि जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्वेश्चन नंबर 20 काफ़ी आसान है, आराम से हम लोग इसको करेंगे। और इस तरीके का मैंने एक एग्जाम्पल आपको ऑलरेडी जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन का लेक्चर बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था। देखो सवाल बहुत सिंपल है। यहाँ पर हमारे कौन है, यहाँ पर हमारे रोथिन बाबू है, रोथिन बाबू की 2 बेटियाँ हैं। अब उन एक बेटी की उम्र 13 साल एक बेटी की उम्र 13 साल और एक बेटी की उम्र 8 साल, ठीक है। तो रोथिन बाबू के पास कुछ पैसा है, कितना पैसा है वो यहाँ पर नहीं बताया गया, बट कोई बड़ा अमाउंट है उनके पास, मान लो 1 लाख 2 लाख रुपए है। अब वो ये चाहते हैं कि दोनों बेटी के साथ मेरे के साथ भेदभाव ना हो, माँ बाप ऐसे भेदभाव करते नहीं हैं, ठीक है। उन्होंने बोला ठीक है, 13 साल की जो बेटी है उसको भी 1,20,000 रुपये मिले जब वो 18 साल की हो जाए तब, और जो बेटी 8 साल की है उसको भी 1,20,000 रुपये ही मिले जब वो 18 साल की हो जाए तब। तो यह मसला है, टाइम का काफ़ी गैप है, क्योंकि जो बच्ची अभी 13 साल की है वो 5 साल के बाद ही 18 साल के लिए हो जाएगी आराम से। यानी कि इसके लिए जो पैसा बैंक में जमा होगा वो सिर्फ 5 साल के लिए ही जमा होगा, सिंपल सा बात है एकदम। और जो 8 साल की जो बच्ची अभी है उसके लिए जो बैंक में पैसा जमा होगा वो 10 साल के लिए जमा होगा, ये भी बहुत सिंपल है समझना। लेकिन दोनों को अमाउंट सेम देना है। अब दोनों को अमाउंट हम सेम देंगे, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों को सेम ही मिलने वाला है, क्योंकि एक बैंक में पैसा जमा हो रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, टाइम दोनों का अलग अलग है। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल है उसको हमको कम और बेस करना होगा, यानी कि हम दोनों को इक्वल प्रिंसिपल तो देंगे नहीं, किसी को कम देंगे किसी को ज़्यादा देंगे। और यहाँ पे ये क्लियर बात है कि ज़्यादा किसको मिलना है, ज़्यादा मिलेगा आपका छोटी वाली को, जिसके लिए ज़्यादा टाइम के लिए जाना है, और कम किसको मिलेगा, ये शायद मैं उल्टा बोल रहा हूँ, ठीक है, छोड़ो हटाओ, अभी कैलकुलेट करके चेक कर लेते हैं किसको ज़्यादा किसको कम मिलेगा। सवाल यही है आपका, क्लियर है। तो मान लिए कि इसके लिए 100 रुपये जमा किया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 साल है, टाइम हमारे पास 5 साल इसके लिए, जो कि हमारा 13 साल का डॉट है, ठीक है। यहाँ से हमने निकाला इंटरेस्ट को, हमारे इतना इंटरेस्ट है, इसको काटोगे नहीं, अभी काटने की कोई ज़रूरत नहीं, इसको रहने दो। इंटरेस्ट इतना है, हमने तुरंत निकाला अमाउंट आया हमारा 150x / 100, ये आ गया।
अब मेरे अकॉर्डिंग ये अमाउंट उसको मिलना चाहिए, बट उसके पापा क्या चाहते हैं कि उसको मिले 1,20,000 रुपये। तो हमने बोला ठीक है, आपका ये मेरा ये दोनों को लड़ा देते हैं आपस में, पता चल जाएगा आप कितना जमा करोगे। मारा मारी कराओ, करा रही नहीं कराओगे? चलो 1 0 से 1 0 मारो, मर गया। और भी मारिए तो मारो इसको, 5 दिया 15, 5 दूना 10, मर गया। चलो तो 3x इज़ इक्वल टू, जो 3x छोड़ो, इसको एक काम करो, 3 चौके 12, 4 0 साथ में आएगा इसका बराती बन के। तो x बराबर कितना आने वाला है? 2 उधर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, x इज इक्वल टू 8, 1 2 3 4, 80,000। तो इसके लिए बड़ी वाली बेटी के लिए कितना जमा करना है? यहाँ पे भी हमने वही किया, प्रिंसिपल वाई माना, क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है। टाइम इसके लिए 10 साल होगा, क्योंकि ये 10 साल के बाद 18 साल की हो जाएगी। यहाँ से इंटरेस्ट निकाला, चूँकि 100 ऊपर था नीचे भी था, दोनों हमने काट दिया। इंटरेस्ट सिर्फ आया वाई, प्रिंसिपल ये वाई था, दोनों अमाउंट जोड़ के आया 2y। उसका अमाउंट कितना था? 1,20,000। मारा इसको 6 बार में, 1 2 3 4 हो गया। तो y बराबर कितना आएगा? 60,000। तो चलो जो मैं बोल रहा था वो सही हुआ। बड़ी वाली के लिए ज़्यादा अमाउंट रखा है क्योंकि उसके पास टाइम कम है, और छोटी वाली के लिए चूँकि टाइम ज़्यादा है इसलिए हम उसने प्रिंसिपल कम रखा है। तो इसके लिए कितना आया? 60,000। उसके लिए कितना आया आपके पास? 80,000। अब अगर यहाँ पे वो ये भी सवाल पूछता कि बताओ रोथिन बाबू के पास टोटल कितना पैसा था, तो कितना था भैया? 80,000, 60,000, 1,40,000। तो बड़ा सिंपल। मुझे उम्मीद है कि ये पूरा चैप्टर आपको शुरू से लेकर एंड तक काफ़ी मज़े से क्लियर आया होगा, हो चुका होगा। अब आपके पास यहाँ से मेरे एंड से ये काम खत्म हो चुका है, आपके एंड से काम बचता है हर एक क्वेश्चन को 5 बार आप प्रैक्टिस करें, ठीक है? बहुत ज़रूरी है, आप बिल्कुल इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आता है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। आप मुझे क्लियरली पूरा खुल करके आप कनेक्ट कर सकते हैं, हम लोग ऑनलाइन मिले, उससे कोई प्रॉब्लम है नहीं। आपको जो भी प्रॉब्लम है आप मुझसे डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं मेल आईडी के थ्रू, या फिर मैं अपना व्हाट्सअप नंबर भी नीचे दे दूँगा, वहाँ पे भी आप कनेक्ट मुझसे कर सकते हैं, ठीक है? मैं आपके साथ हमेशा हूँ। बस अब ये आपके ऊपर है कि आप मुझे अपना कितना करीब समझते हैं, क्योंकि मैं तो आपको अब बहुत करीब समझ रहा हूँ अपने। अब आपके ऊपर है कि आप मुझे अपना कितना करीब समझते हैं, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा आप मुझसे कितना कनेक्ट हो पा रहे हैं, कितना अच्छा हमारे बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। क्योंकि एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में जितना अच्छा कम्युनिकेशन हो वो ज़्यादा बेटर है। हम एक दूसरे को जितना अच्छा समझेंगे उतना ही अच्छा हम अपने टारगेट, अपने एम्स को अचीव कर पाएंगे। तो ठीक है, हम लोग मिलेंगे बहुत ही जल्द अपने अगले लेक्चर में, जहाँ पर इंशाल्लाह हम लोग शुरू करेंगे अपने नए चैप्टर्स को, और जो इसका MCQs वगैरह है उसको हम लोग बहुत जल्दी निपटा लेंगे। तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय।